नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि ज़मीन की पैमाइश के लिए सरकारी अमीन की बहाली कैसे कराई जाती है, इसके संबंध में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो दोस्तों, सरकारी अमीन या प्राइवेट अमीन के ज़मीन नापने की प्रक्रिया अलग अलग नहीं होती है, बल्कि समान होती है। और इसमें जहाँ तक सरकारी अमीन और प्राइवेट अमीन के नॉलेज का तुलनात्मक यदि अध्ययन किया जाए तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं होता है, बल्कि समान होता है, या सरकारी अमीन से उसके नॉलेज अधिक हो सकते हैं। तो सरकारी अमीन द्वारा ज़मीन नापी कराने के लिए लोग इसलिए आगे आते हैं क्योंकि वह एक सरकारी आदमी होता है और प्रशासन में या न्यायालय में उसकी रिपोर्ट का वैल्यू है, उसकी मान्यता है। इसलिए लोग सरकारी अमीन से ज़मीन की नापी करवाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सरकारी अमीन अपने रिपोर्ट के मुताबिक न्यायालय में उपस्थित होकर अपना गवाही पेश करते हैं, जिससे ज़मीन संबंधी विवाद की समस्या सुलझाई जाती है। और यही कारण है कि लोग सरकारी अमीन से ज़मीन की पैमाइश कराते हैं। जहाँ तक सरकारी अमीन से ज़मीन पैमाइश कराने की प्रक्रिया की बात है, तो इसके लिए आपको अपने अंचल कार्यालय में या तहसील कार्यालय में आवेदन देना पड़ता है और आप किस ज़मीन का नापी कराएंगे उसका पूरा डिटेल्स दिया जाता है, जैसे कि उसका खाता, मौजा, प्लॉट नंबर, थाना नंबर वगैरह वगैरह। और साथ ही उस भूमि का आपके पास में लगान रसीद भी होना चाहिए। साथ ही जो ज़मीन आप पैमाइश कराएंगे उसके चौहद्दी में पड़ने वाले विपक्षी गण का भी डिटेल्स देना पड़ता है, क्योंकि ज़मीन की पैमाइश कराने से एक सप्ताह पूर्व ही ये चौहद्दी में पड़ने वाले जो विपक्षी गण होते हैं उन्हें सरकार द्वारा अंचल कार्यालय द्वारा नोटिस सर्व कराया जाता है। आवेदन देने के बाद अंचल कार्यालय में सरकार द्वारा जो अमीन का एक निर्धारित फीस होता है सरकारी दर पर, वह जमा कराना पड़ता है और आपको रसीद प्राप्त करना पड़ता है। सरकारी अमीन अंचल में ज़मीन नापी करने की तिथि से अंचल पदाधिकारी या तहसील पदाधिकारी को अवगत कराते हैं और उस अनुसार से समय का निर्धारण किया जाता है, तिथि का निर्धारण किया जाता है और एक सप्ताह पूर्व जितने भी विपक्षी गण हैं उन्हें भी नोटिस सर्व कराया जाता है। और इस प्रक्रिया के बाद अमीन की नापी शुरू हो जाती है। इसके लिए आपको ज़मीन का यदि सेल डीड है तो सेल डीड, या यदि खतियानी ज़मीन है तो उसका खतियान प्लॉट पर होना अनिवार्य होता है, जिसके अनुसार आपके ज़मीन का जो रकबा होता है, जो एरिया होता है, उसकी नापी कराई जाती है। ज़मीन नापी करने के बाद जो भी परिणाम सामने आते हैं उसके अनुसार से अमीन अपना रिपोर्ट तैयार करता है कि आपकी ज़मीन सही जगह पर हैं या फिर विपक्षी गण द्वारा कोई इंक्रोचमेंट किया गया है। और यदि इंक्रोचमेंट किया गया है, उनके द्वारा इंक्रोच किया गया है, तो कितना ज़मीन इंक्रोच किया गया है, कितना ज़मीन अतिक्रमित है, इसका रिपोर्ट अमीन अपना लिखित रूप में पेश करते हैं, देते हैं, जिसकी कॉपी पक्षकार को भी दी जाती है। साथ ही वह अपने अंचल कार्यालय में भी उस रिपोर्ट को जमा करते हैं। यदि किसी वरीय पदाधिकारी के आदेश पर इस तरह का नापी होता है, जैसे कि कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर, तो वहाँ उसकी प्रति भी जमा कराई जाती है। और नापी होने के बाद अमीन द्वारा ज़मीन का जो एरिया होता है उसे सीमांकन किया जाता है या पिलर दिया जाता है और इस तरह से ज़मीन की पैमाइश कराने की प्रक्रिया है। और इसी
सरकारी अमीन के रिपोर्ट के मुताबिक यदि पक्षकार संतुष्ट नहीं होते हैं तो अपना दावा न्यायालय में पेश करते हैं। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा, फिर अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि ये कानूनी सलाह आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।